Hello friends, I am Dr. Brajesh Gupta. I am a dentist and I am MDS in prosthodontics. I am a senior lecturer in one college and I am practicing since 5 years. So in this video I will share my knowledge about specialization in dentistry, that कि डेंटिस्ट्री में कितनी तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम है और हमें इसके लिए कौन से डॉक्टर के पास या कौन से डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, सबको क्या लगता है कि एक BDS डॉक्टर वो सब कुछ ठीक कर सकता है। यस, BDS डॉक्टर्स भी कर सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नॉलेज कितना है और उसका हैंडवर्क कितना है। ओके, लेकिन हमें सिर्फ BDS डॉक्टर पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वी नीड टू फाइंड आउट कि और बेटर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको उसका स्पेशलिस्ट ढूंढना चाहिए। ओके, तो आई विल टेल यू कि देर आर 9 टाइप्स ऑफ डेंटल स्पेशलिटीज़ कि जिसमें से जो है 2 नॉन क्लिनिकल्स रहते हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हैं एज अ स्पेशलिस्ट, लेकिन एज अ BDS डॉक्टर दे कैन ट्रीट पेशेंट। और 7 स्पेशलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं और उनके ऊपर अपनी अकॉर्डिंग टू आवर स्पेशलाइजेशन अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है ओरल सर्जरी। ओके, अगर किसी पेशेंट्स के दांत में बहुत दर्द है और उस दांत को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है और लास्ट ऑप्शन ये है कि उस दांत को निकालना ही है, तो उस दांत को निकालने के लिए आपको क्या है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। एक BDS डॉक्टर भी वो दांत को निकाल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ओरल सर्जन के पास जाएंगे तो उस दांत को बहुत प्रिसाइजली निकालेगा और आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे दांत निकालते समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दांत का रूट है वो टूट गया है, या ये बहुत डिफ़िकल्ट है दांत को निकालना, या बोन को ड्रिल करके दांत को निकालना है, तो इस सारी प्रॉब्लम्स को एक ओरल सर्जन बहुत अच्छे से डील करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है, फेस का फ्रैक्चर हो गया है, या जबड़ा टूट गया है, या जो TMJ जॉइंट होता है वो टूट गया है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए आपको ओरल सर्जन के पास जाना चाहिए। ओके, दूसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होता है दांत में कीड़ा लग जाना, या दांत को डिके हो गया है, दांत को हम कहें तो कैरीज हो गई है, या दांत ब्लैक हो गए हैं। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व एक एंडोडोंटिस्ट या कंजर्वेटिव डेंटिस्ट ही कर सकता है जिसने इसमें स्पेशलाइजेशन किया हो। तो जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स से सफ़र करते हैं तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन एंडोडोंटिस्ट है। ओके, तो क्योंकि उन लोगों ने 3 इयर्स इसी की प्रैक्टिस की होती है। एक दांत को अगर कीड़ा लग गया है तो उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे किसी को एस्थेटिक ट्रीटमेंट चाहिए तो कंपोजिट फिलिंग करेंगे। अगर किसी को क्या है, चांदी की फिलिंग या सिल्वर फिलिंग जो हम अमलगम फिलिंग बोलते हैं डेंटिस्ट्री में, वो भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ग्लास आइनोमर सीमेंट की फिलिंग करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कंजर्वेटिव डेंटिस्ट होते हैं। अगर किसी को क्या है, कीड़ा लगने की वजह से दांत में पेन होना स्टार्ट हो गया, या दांत की रूट के अंदर पस पड़ गई है, तो उसको निकालने के लिए एंडोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे RCT स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं उनको। वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट को इतने प्रिसाइजली करते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर एक बार रूट कैनाल अच्छे से हो जाता है और उसके ऊपर कैप अच्छे से लग जाता है तो वो दांत जो बचाया है वो लगभग 10 साल तक और चल सकता है। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि एंडोडोंटिस्ट कौन है। ओके, अब क्या है, एंडोडोंटिस्ट के ट्रीटमेंट के बाद हमेशा क्या है, दांत के ऊपर एक कैप लगाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे दांत को क्या है, मजबूती मिले। ओके, दूसरा, अगर किसी के दांत टूट गया है और दांत को रिप्लेस करना है तो इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जिसको प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। अगर किसी को एक दांत लगाना है तो उसके कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आजकल जो बहुत ज़्यादा चलन में है वो सिंगल रूट की तरह होता है, उसको लगा के उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, वो एकदम नेचुरल लुक आता है। तो इस तरीके का काम आइदर इम्प्लांटोलॉजिस्ट करते हैं और प्रोस्थोडोंटिस्ट करते हैं। अगर किसी को क्या है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर लगाना है, किसी को 1 या 2 दांत नहीं है और पेशेंट इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता है, या कुछ उसको बोनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो
इम्प्लांट नहीं लगा सकते हैं उसको, तो ऐसे वर्क को क्या है एक प्रोस्थोडोंटिस्ट बहुत प्रिसाइसली कर सकता है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। ओके, अब जैसे कुछ लोग हैं जिसके बड़े बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल, जिनके एक भी दांत नहीं होता है, उसको लगाने के लिए डेंचर की ज़रूरत उनको डेंचर की ज़रूरत होती है। तो डेंचर एक प्रोस्थोडोंटिस्ट जितने प्रिसाइसली लगा सकता है उतना कोई और डॉक्टर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत फाइन वर्क होता है। एंड यू नो इट्स समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद द ओल्ड पेशेंट। उनका क्या है साइकोलॉजी और उनका फिजियोलॉजी पूरा डिफरेंट होता है। ओके, तीसरे प्रॉब्लम जो और प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को जो हो सकते हैं वो है गम प्रॉब्लम्स, जैसे मसूड़ों में खून आना, दांत बहुत हिल रहे हैं, या मसूड़ों के अंदर पस पड़ जाती है, या हड्डियां घुलने लग जाती हैं, जो जबड़ों की हड्डियां होती हैं जिसके अंदर दांत होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को एक पेरियोडोंटिस्ट बहुत अच्छे से डील करता है। वो क्या है फ्लैप सर्जरीज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं, डीप स्केलिंग, या दांतों के जड़ों तक वो क्लीन कर सकते हैं, जिससे क्या है री इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरीके की अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम्स हैं तो हमें एक पेरियोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और वो जिस तरीके से वर्क करता है उससे क्या है फ्यूचर में फिर से वो री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके अलावा भी एक और स्पेशलाइजेशन होती है, उसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके मुंह में दांत लगे हुए वायर्स लगे हुए होते हैं दांतों के ऊपर, तो वो वायर्स लगाने का काम ऑर्थोडोंटिस्ट ही कर सकता है। इसको बीडीएस डॉक्टर भी आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत प्रिसाइजली कर सकता है, चाहे उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो अगर किसी को दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या दांतों में गैप बहुत ज़्यादा है, या दांत क्या है बहुत बाहर की तरफ या अंदर की तरफ है, तो उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए हमें जिस स्पेशलाइजेशन के पास जाना चाहिए वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। ओके, और ऑर्थोडोंटिस्ट का ट्रीटमेंट जो है लगभग 1 से 1.5 साल चलता है। तो इसके लिए जितनी भी फाइन मूवमेंट्स या प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं दांतों में, वो सिर्फ एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही कर सकता है। ओके, इसके अलावा क्या है कि आजकल देखा जाए तो बच्चों को भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो 2-3 साल के होते हैं, जैसे ही उनके दांत आना स्टार्ट होते हैं उनके दांतों में डिके होना भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे बच्चों के सामने के दांत हैं वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, या पीछे के दांत भी खोखले हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए पीडियोडोंटिस्ट इज़ वन स्पेशलाइजेशन। ओके, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों का दांतों की एनाटमी बहुत ही डिफरेंट होती है, और अदर डॉक्टर्स भी उसको डील कर सकते हैं, लेकिन पीडियोडोंटिस्ट जिस तरीके से काम करेगा वो बच्चों के लिए वो कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों को डील करना एक इन अ डेंटल चेयर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ओके, तो इस तरीके के पेशेंट्स के लिए बच्चों के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम पीडियोडोंटिस्ट कहते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशलाइजेशन होती है, उसको ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो विदाउट एक्सरे पॉसिबल ही नहीं है। दांतों की रूट को देखना, दांतों के अंदर जो बोन्स है उसकी कंडीशन देखना, ये सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है, जो हमें प्रिसाइज डायग्नोसिस देता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, एंड वो ट्रीटमेंट प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दांतों के अलावा मुंह में भी, जैसे मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, या मुंह के अंदर कोई अल्सर हो गया है जो घाव भर नहीं रहा है, या कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं मुंह के अंदर। ओके, किसी को इम्यूनो सप्रेशन डिजीज़ है, तो जैसे लाइकेन प्लेनस है, एरिथ्रोप्लेकिया है, ल्यूकोप्लेकिया है, इस तरीके की डिजीज़ जो मुंह के अंदर हो जाती हैं, उनको डील करने के लिए हमें ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास दे हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड मेडिसिन। ओके, कुछ लोग हैं जो तंबाकू खाते हैं तो उनका मुंह भी नहीं खुलता है, बहुत ही कम खुलता है, जैसे 1 फिंगर या 2 फिंगर ही जाती हैं। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स एक ओरल मेडिसिन बहुत प्रिसाइजली कर सकता है। ओके, तो दीज आर द 7 ब्रांचेस जो क्लिनिकली साथ में काम करते हैं। ओके, और उससे क्या है पेशेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों तक उसको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा भी 2 अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं एक ओरल पैथोलॉजी होते हैं। अगर किसी के मुंह में कोई लीज़न है तो उसका क्या है ओरल सर्जन उस लीज़न को निकालता है, उसकी बायोप्सी के लिए उसको भेजना है, तो बायोप्सी के लिए एक ओरल पैथोलॉजिस्ट के पास भेजता है, जो कि इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं कि उसको क्या डिजीज़ है
ऑन दैट डिजीज़ दे कैन डायग्नोज एंड दे कैन सेंड अ रिपोर्ट टू अस कि ये डिजीज़ है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर ट्रीटमेंट कि हमें उसको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि कम्युनिटी डेंटिस्ट्री मेनली क्या है, रिसर्च वर्क होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी में, किसी भी एक सिटी में कितने डेंटल प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स हैं, और अगर वो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो किस किस तरीके की डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो कम्युनिटी डेंटिस्ट क्या होते हैं, एक प्रिसाइज रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट्स वो किसी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं उसको देते हैं। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर इन अ डेंटल कॉलेज। आज लेकिन डेंटल क्लिनिक्स में क्या है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस और सारी स्पेशलिस्ट को साथ में लेके आके काम करने के लिए। लेकिन आजकल जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसे ही मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक्स भी होते हैं, जिसमें एक ही क्लिनिक के अंदर आपको सारे डॉक्टर्स और सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आपकी डायग्नोसिस से लेकर जितने भी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सके और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो दीज आर द 9 स्पेशलिटीज़ इन डेंटिस्ट्री। अब आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से किसको चूज़ करना है, आई थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प यू। ओके, अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ गिव लाइक टू माई चैनल। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।